भारत के रक्षा क्षेत्र से इस हफ्ते कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जो आने वाले वर्षों में हमारी सैन्य ताकत की तस्वीर बदल सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ की। भारत ने 150 किलोवाट फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका मकसद है भविष्य के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी हाई पावर लेजर और माइक्रोवेव हथियारों के लिए बेहद तेज और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना। फ्लाईव्हील सिस्टम पारंपरिक बैटरियों की तुलना में बहुत कम समय में भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज कर सकता है। अगर ये परियोजना सफल होती है तो भारत भविष्य के लेजर आधारित एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ जाएगा। इसी बीच भारतीय वायुसेना के लिए एक और अहम खबर सामने आई है। भविष्य के AEW&C और सिगहाइंड प्लेटफॉर्म के लिए बिजनेस जेट विमानों को चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे भारतीय एयरफोर्स को लंबी दूरी तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जुटाने और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में बड़ी बढ़त मिल सकती है। तेज तैनाती, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और आधुनिक सेंसर इन्हें भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अब बात भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर प्रोग्राम AMCA की। भारत और फ्रांस मिलकर AMCA मार्क II के लिए AI आधारित कॉम्बैट क्लाउड और एडवांस्ड मिशन सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में फाइटर जेट सिर्फ अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि ड्रोन, एवाक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करते हुए एक स्मार्ट नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। इससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस और युद्ध क्षमता दोनों में बड़ा सुधार होगा। समुद्री मोर्चे पर भी एक दिलचस्प संभावना सामने आई है। भारत और जापान के बीच मोगामी क्लास फ्रिगेट सहयोग को लेकर चर्चा तेज हुई है। भले ही अभी कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में यह साझेदारी आगे बढ़ती है, तो भारतीय नौसेना को आधुनिक स्टेल्थ डिज़ाइन, ऑटोमेशन और उन्नत समुद्री तकनीकों का लाभ मिल सकता है। साथ ही दोनों देशों की इंडो पैसिफिक साझेदारी भी और मजबूत होगी। और आखिर में बात ब्रह्मोस की। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडोनेशिया चरणबद्ध तरीके से भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। ब्रह्मोस पहले ही दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है और इसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग भारत की रक्षा उद्योग की वैश्विक पहचान को और मजबूत कर रही है। अगर आपको ये डिफेंस अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही भरोसेमंद रक्षा विश्लेषण के लिए मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मिशन ब्रीफ में। जय हिंद।